हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस का जो फॉर्म आया है उसमें हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी जो स्टूडेंट है वो लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है ना। और उनका भी कहीं ना कहीं आशा होता है कि भाई वेस्ट बंगाल पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो झमेला होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो रुकावट आता है वो आता है सबसे पहला स्टेज में, यानी कि आपका प्रीली एग्जामिनेशन में। क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो बंगाली और नेपाली में आता है। तो जितने भी हिंदी भाषी हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को बंगाली पढ़ना आता नहीं है, और नेपाली का तो छोड़ ही दीजिए, है ना। क्योंकि नेपाली तो नेपाल में बोला जाता है, आप समझ सकते हैं, या फिर दार्जिलिंग वाले एरिया में। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में आपका बंगाली और नेपाली का पेपर आता है तो उसमें आपको कैसे, मतलब जो हिंदी भाषी हैं वो कैसे समझेंगे, ठीक है ना, कि भाई हाँ क्वेश्चन बोल के आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस टॉपिक पे हम आएंगे वापस। तो उससे पहले हम चलिए आपको सिलेबस दिखा देते हैं, है ना, क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये कोई एक वेबसाइट से हम स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल पुलिस से पोस्ट कांस्टेबल वैकेंसीज 11,749। देखिए जो वैकेंसीज है ये आप देख रहे होंगे वैकेंसी, ये पहले 10,000 के आसपास था जो इंक्रीज होकर के 11,749 हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैक्सिमम मार्क्स 85 होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 करके, और एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटा है। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं नेपाली एंड बंगाली में है, ठीक है। अच्छा, हम आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11,749 पोस्ट है, ठीक है। खैर इससे अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम आपको सीधे ले चलते हैं आपका एग्जाम जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए शायद ऊपर चला गया सिलेबस, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो जो मेन चीजें हम वही आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू 85 क्वेश्चन आएंगे आपका। यहाँ पे लिखा हुआ देयर वुड बी 85 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैविंग मल्टीपल चॉइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताएं, देखिए द क्वेश्चन पेपर बिल विल सेट इन 2 लैंग्वेज बंगाली एंड नेपाली, ठीक है। अब उसके बाद सिलेबस क्या होगा, तो देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीके में आपका 25 मार्क्स होगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको बंगाली या फिर नेपाली में पेपर है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके कैसे देखेंगे, ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ कोई टफ नहीं है, आप एकदम ध्यान से देखिए। इंग्लिश जो है 10 मार्क्स का रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो 25 क्वेश्चन का रहेगा माध्यमिक स्टैंडर्ड के ऊपर, और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस जो है 25 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स के लिए रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 करके, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके पूरे डिटेल सिलेबस का, है ना। अभी तो आपको सिर्फ ये पता चला, अब यहाँ पे देखिए जनरल स्टडी का क्या क्या ये सारा टॉपिक है। यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करेंगे, पढ़ करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये जनरल स्टडीज का हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए रीजनिंग एनालिसिस, रीजनिंग सिलेबस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ मैथ्स का हुआ, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख सकते हैं। ये इंग्लिश का भी हो गया, ठीक है। अब ये वेस्ट बंगाल एसआई, अभी जो देख रहे थे वो कांस्टेबल का था, अब ये एसआई का देखिए। एसआई का क्या है, ये मैथ का सिलेबस हो गया, अर्थमेटिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थमेटिक का ही है, सब ट्रिगो मेंसुरेशन सारा मिला हुआ था, ठीक है। ये जनरल स्टडीज का है, सब स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिएगा। ये वापस से इंग्लिश का आ गया आपका वेस्ट बंगाल एसआई का, रीजनिंग का है, ठीक है। तो फाइनली जो है ये सिलेबस हम आपको दिखा दिए, ठीक है। आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप पेपर सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जो नेपाली लैंग्वेज है, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप नेपाली भी पढ़ लेंगे, बस दो कुछ वर्ड में दिक्कत होती है ना। तो कहने का मतलब जैसे अभी प्रीवियस ईयर हम पेपर निकालते हैं, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर अगर हम पेपर निकाले, आपका ये रहा, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का। तो इसमें हम आपको एक दो क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा टफ नहीं है, हम बताए ना आपको, अगर आपको हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो इसका मतलब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। इंस्ट्रक्शंस जो रहेगा वो आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में रहेगा। उसके बाद यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला है,
बंगाली लैंग्वेज में इधर है, इधर पे बंगाली लैंग्वेज में, और उसके नीचे देखिए नेपाली लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसको स्किप करिए। कहने का मतलब हुआ मेरा कि बंगाली तो पढ़ना मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, तो बंगाली को स्किप करिए। नेपाली में देखिए क्या लगा, प्रत्येक क्रिया को समान र विपरीत प्रतिक्रिया हुंछ ई न्यूटन को कून गति को नियम है। अब एक बात बताइए, जो लोग इस लाइन को पढ़े होंगे उनको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो तो वह न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार है, मतलब किस गति के नियम में आते हैं। तो इसका आंसर होगा न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है, प्रथम, त्रेस्तो, चौथी, ध्रुस्तो। प्रथम का मतलब पहला, त्रेस्तो का मतलब तीसरा, चौथी और ध्रुस्तो का मतलब दूसरा। तो यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब एक मैथ का क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक परिवार का 6 सदस्यों को औसत उम्र 25 वर्ष। यहाँ तक बताइए, कोई भी किसी को भी दिक्कत हुआ होगा? तो एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत उम्र 25 साल है। ठीक है, नेक्स्ट, सबे भंदा कांछो, ये लाइनिंग देखिए, सबे भंदा कांछो सदस्यों को उम्र 5 वर्ष हो। इस लाइन को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। उनको जन्म को समय सदस्य रुको औसत वर्ष कति थियो। ये लाइन तो समझ में आ गया कि उनके जन्म के समय सदस्य का औसत कितना होगा। ठीक, ये लाइन में देखिए, सबे का मतलब होता है सब, ये तो पता है। भंडा का मतलब होता है छोटा। ठीक है, सबसे छोटा सदस्य का उम्र 5 साल है। ठीक, तो अब ये जो भंडा है, इस वर्ड का मतलब हुआ छोटा। तो ऐसे ही जब अगर अभी से आप सॉल्व करेंगे, हम एक्चुअली अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम मैथ का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं हिंदी और नेपाली लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू, तो बहुत सारा जो वर्ड है उसका नेपाली वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी कोई टफ नहीं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो लोग पेपर देते हैं, जो लोग आप प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई देखिए, सबे भंदा कांचो सदस्य उम्र 5 वर्ष हो। 5 साल किसका, सबसे बड़ा सदस्य का तो उम्र हो नहीं सकता है, सबसे छोटा। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग भी हिंदी भाषी हैं वो कृपया मतलब प्रैक्टिस करना जारी रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उनको वर्ड जो है, नेपाली वर्ड और हिंदी वर्ड जो है वो समझ में आने लगे। ठीक है, अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेशन का भी हेल्प ले सकते हैं घर में प्रैक्टिस करते वक्त, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आपका मोबाइल अलाउ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फाइनली अगर वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का जो मैथ्स वगैरह या फिर आप जीके का भी बोले तो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करवाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।